Hi everyone, welcome to today's reading. आज की रीडिंग अगस्त मंथ की एनर्जी रीडिंग है and we'll take only 4 cards and we'll read the energies, the upcoming energies for the month of August 2026. So we'll need one more card and this is it. Okay. पहला कार्ड है 6 of Cups. Then we have Justice. Then we have 8 of Pentacles and then we have 2 of Cups. Okay. So if I have to look at the energy of the month of August, अगस्त के महीने की जो एनर्जी है ना वो बहुत हार्मोनियस एनर्जी दिख रही है. स्टार्ट हो रही है 6 of Cups से, जहाँ पे यू आर फीलिंग फुलफिल्ड, यू आर फीलिंग लव्ड, आपको एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है. इफ यू सी ना, दिस मैन इज होल्डिंग द शेल. ये जो शेल है ना इसके हाथ में, वो उसे होल्ड कर रहा है. इन अ वे इट लुक्स लाइक दैट ही इज ऑफरिंग हर दैट शेल, क्योंकि 5 शेल्स के नेकलेस तो उसने खुद ही पहन रखे हैं एंड दिस ऑफरिंग इज मेकिंग हर वेरी हैप्पी. सो इट लुक्स लाइक कि आप में से बहुत से लोग जो इस रीडिंग में है, अगस्त के मंथ में कुछ तो ऐसी ऑफरिंग आप अट्रैक्ट कर रहे हो. ये लिटरली रिलेशनशिप्स हो सकते हैं, रिलेशनशिप में कुछ ब्लेसिंग्स आना, रिलेशनशिप में प्रपोजल्स आना, कुछ इस तरह की एनर्जी है, हो सकती है. या फिर आप लाइफ के जिस भी सेक्टर में इस समय कुछ ब्लेसिंग्स अवेट कर रहे हो, वो ब्लेसिंग आपकी ओर आते हुए दिख रही है. एंड मोस्टली इट लुक्स रोमांटिक, मोस्टली इट लुक्स की यू आर गेटिंग अ प्रपोजल, समथिंग लाइक दैट. दूसरी, अगर हम जस्टिस कार्ड की ओर देखें तो ये ना बैलेंस को दिखा रहा है, जहाँ पे आप एक बैलेंस्ड एनर्जी में हो. आपके आसपास चीजें जो हो रही हैं, कैसे हो रही हैं, आप खुद को बैलेंस रख पा रहे हो. सो अगर अभी तक ऐसे हो रहा था ना कि आप इस चीज की तरफ काम कर रहे थे कि कैसे आप सिचुएशंस में, हर सिचुएशन में जो भी चीजें आपके आमने सामने हो रही हैं, उसमें आप खुद को कैसे एक बैलेंस स्टेट ऑफ माइंड में रख सको, तो वो बैलेंस स्टेट ऑफ माइंड की तरफ आपने अभी तक जो भी कदम लिया, जो भी चीजें सीखी, अपने इमोशंस को बैलेंस करना सीखा, अपने एक्शंस को बैलेंस करना सीखा, अपने एफर्ट्स को बैलेंस करना सीखा, वो सारी चीजें अगस्त के महीने में आप इंटीग्रेट कर पाओगे और उस इंटीग्रेशन का आपको रिजल्ट दिखना शुरू हो जाएगा. तो अभी तक अगर आपके मन में ये भी लग रहा था ना कि इतने सारे तो एफर्ट्स किए, कुछ किसी भी एफर्ट का कुछ रिजल्ट नजर नहीं आ रहा है एंड कहीं ना कहीं एक डिसहार्टेंड वाली फीलिंग है, डिसअपॉइंटमेंट वाली फीलिंग है, तो वो भी आपको इस महीने नजर आएगी, जहाँ पे आपको वो रिवॉर्ड्स दिखेंगे, वो रिजल्ट्स दिखेंगे और आपका जो विश्वास है वापस से आई कैन से कि वो रिन्यू होगा एंड उस रिन्यूड एनर्जी के साथ आप आगे बढ़ोगे. If you look at this 8 of Pentacles, तो it looks like कि उस एक renewed energy के साथ अब आप आगे बढ़ोगे. अभी आपने जो बीज पहले से बोए थे, वो बीज, उन बीजों ने अपना असर दिखाना शुरू किया. सनफ्लावर्स आर हियर, सनफ्लावर की एनर्जी यहाँ पे निखर के आई, बाहर निकल के आ रही है. तो अब आप नए प्लांट्स भी उगाओगे. सो ये पॉसिबिलिटी है कि आप में से बहुत सारे लोग कुछ नए सीड्स भी डालेंगे इस महीने में, कुछ नए डिजायर्स, कुछ नए एक्शंस, कुछ नए प्रोजेक्ट्स, कुछ नए एंडेवर्स, ये सारी चीजें आप टेकअप कर सकते हो इन द मंथ ऑफ अगस्त. एंड फाइनली वी हैव 2 कप्स. सो 2 ऑफ कप्स भी मेरे लिए जस्टिस के नीचे वो कार्ड आया है एंड इट शोज अगेन अ लॉट ऑफ बैलेंस की एनर्जी. सो इस मंथ में हियर यहाँ पे अगर आप देखो ना, तो दोनों के पास कुछ ना कुछ है एक दूसरे को ऑफर करने के लिए एंड दे आर ऑफरिंग इट वेरी कॉन्फिडेंटली. सो इट लुक्स लाइक टू मी कि बहुत से लोग, कभी हम रिलेशनशिप्स में होते हैं ना, तो इट हैपेंस कि रिलेशनशिप में हम कभी अपने दूसरे पार्टनर पे ज्यादा डिपेंडेंट हो जाते हैं किसी चीज के लिए, कभी हमारा पार्टनर हमारे ऊपर किसी चीज के लिए बहुत डिपेंडेंट हो जाता है और एक को डिपेंडेंसी क्रिएट हो जाती है. तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो को डिपेंडेंसी आपको रिलेशनशिप्स में आप विटनेस कर रहे हो, वो को डिपेंडेंसी टर्न आउट होगी इंटरडिपेंडेंस में, जहाँ पे आप दोनों को पता है कि आप दोनों एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हो, आप अपने आप में भी पूरे हो, आप अपने आप में एम्पावर्ड हो, आप अपने आप में एनफ हो, दोनों की स्पाइन्स जो है ना वो स्ट्रेट दिख रही हैं. सो इट
एंड यू नो इफ यू लुक एट लड़के की थोड़ी सी बैक की पीछे की तरफ टिल्टेड है, तो बट मेजरली इट लुक्स लाइक एक बैलेंस स्टेज है जहाँ पे दोनों ही लोग इक्वली पार्टिसिपेट कर रहे हैं, एक दूसरे के एफर्ट्स को, एक दूसरे के रोल को उनकी लाइफ में रिकॉग्नाइज कर रहे हैं और उसको रिस्पेक्ट दे रहे हैं, और दोनों ही एक दूसरे को कुछ ना कुछ ऑफर कर रहे हैं। ये एक रियलाइजेशन भी हो सकता है बहुत सारे लोगों के लिए कि रिलेशनशिप्स जो है वो एक तरफा नहीं होते। हो सकता है कि किसी रिलेशनशिप में ना कुछ चीजें बहुत ज्यादा विजिबल हो। फॉर एग्जाम्पल व्हेन समबडी इज टेकिंग केयर ऑफ यू फाइनेंशियली, तो वो जो फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स होती हैं, फाइनेंशियल नीड्स जो आपका कोई फुलफिल कर रहा होता है, वो बहुत ज्यादा विजिबल होता है। वो सारी चीजें नजर आ रही होती है कि दिस इज हैपनिंग, ये चीजें हो रही हैं, तो वहां पे लगता है कि ये पर्सन मेरे लिए बहुत कुछ कर रहा है, और कहीं ना कहीं हम ये नहीं देख पाते कि हम भी तो उस पर्सन के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। तो एक जो इनडेटेड, हम एक इनडेटेड फील करते हैं कि हम कर्जदार हो गए किसी के। तो आई कैन सी कि कुछ लोगों को ये रियलाइजेशन हो रहा है कि नो, इट्स एन इक्वल रिलेशनशिप, वो भी मेरी कुछ नीड्स पूरी कर रहा है एंड आई एम ऑल्सो फुलफिलिंग सम ऑफ देयर नीड्स। आप खुद भी रियलाइज कर रहे हो एंड आपके पार्टनर्स भी रियलाइज कर रहे हैं। एंड फॉरगेट पार्टनर्स, इट्स एक्चुअली देयर फॉर एनी रिलेशनशिप, चाहे वो कोई भी रिलेशनशिप हो। तो इसकी वजह से ना रिलेशनशिप में एक दूसरे के लिए रिस्पेक्ट बढ़ता हुआ बहुत नजर आ रहा है। सो ओवरऑल अभी तक जितने कार्ड्स आए हैं, अगस्त का मंथ बैलेंस लेकर आ रहा है, अगस्त का मंथ हार्मनी लेकर आ रहा है, अगस्त का मंथ रिजल्ट्स एंड रिवॉर्ड्स लेकर आ रहा है, अगस्त का मंथ बहुत सारी न्यू बिगिनिंग्स लेकर आ रहा है, नए एंडेवर्स लेकर आ रहा है। नाउ अ फाइनल स्टेटमेंट आई वुड लव टू गिव हियर कि ये हमने प्रिडिक्शन करी कि अगस्त के मंथ में ये चीजें होने वाला है, हमने ये अंडरस्टैंडिंग क्रिएट की। तो अभी क्या हो जाता है ना कि कभी कभी कुछ चीजें तुरंत आ जाती हैं, कभी कभी हमने प्रिडिक्ट किया अगस्त में आएंगी बट नहीं भी आती हैं अगस्त में, ठीक है, क्योंकि एक तो हम जनरल रीडिंग्स हैं, ये बहुत से लोगों की एनर्जी के साथ कनेक्ट कर रहे हैं, तो जरूरी नहीं है कि सबकी लाइफ जो है वो सेम टाइमलाइन पे चल रही हो, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो यू हैव टू कीप दिस फेथ इन योर माइंड कि आज नहीं आया ना तो कल आ जाएगा, कल नहीं आया तो परसों आ जाएगा, बट आएगा जरूर, क्योंकि जो देने वाला है वो मेरी अपनी एनर्जी है, मेरी अपनी क्रिएटरशिप है, तो वो आएगी ही आएगी। मेरा सबकॉन्शियस माइंड, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मेरे लिए इफ आई हैव डिजायर्ड इट, तो वो मेरे लिए ये चीजें लेकर ही आएगा। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो कभी ना कभी तो लेकर ही आएगा। तो व्हेन यू हैव दिस काइंड ऑफ फेथ, व्हेन यू हैव दिस काइंड ऑफ बिलीफ सिस्टम, तो क्या होता है ना कि आपको अगर तुरंत रिजल्ट्स नहीं भी दिख रहे होते हैं, एक्सपेक्टेड चीजें आप एक्सपेक्ट कर रहे हो 5 मिनट में होना, वो 10 मिनट में हो रहा है, तो भी आपको बहुत चिंता नहीं होती है, आप काम रहते हो, आप सेंटर्ड रहते हो। सो दिस इज द एनर्जी दैट इज कमिंग अप फॉर यू। And yes, thank you. I think we are done with this reading. So thank you so much for joining. And I'll see you in another reading. Bye-bye and take care.